स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग ट्रायंगल का जो मैंने कल आप लोग को वीडियो अपलोड किया था थेल्स थ्योरम का, उसके बाद हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि जो ट्रायंगल चैप्टर है, ट्रायंगल चैप्टर का थेल्स और पाइथागोरस सबसे वीवीआई माने मोस्ट वीवीआई भी बोल सकते हैं आप, मोस्ट वीवीआई दोनों थ्योरम है, थेल्स थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो थेल्स मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा दिए, जा करके मेरे वीडियो देख लीजिएगा आप, तब उसके बाद फिर इसको ही देखिएगा ताकि दोनों समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, चलिए तो देखिए पहले हमने बताया पेपर में अगर आपको दे रखा है कि प्रूफ दैट पाइथागोरस थ्योरम, अगर पेपर में ये दे रखा है कि प्रूफ करना है कि पाइथागोरस को, तो अगर दे दिया ऐसा तो आपको यह स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर नहीं तो कहीं क्या होता है कि यह स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको प्रूफ करना है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब अगर नहीं दिया है केवल ये लिखा है कि पाइथागोरस को क्या करिए प्रूफ करिए, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के आपको, क्योंकि इसी पर आपको एक नंबर बन जाता है। ठीक, चलिए देखिए क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने क्या कहा था कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल a square of hypotenuse is equal to the sum of a square other two sides। अच्छा, और बोल सकते हैं कि in a right angle triangle a square of the larger side, थ्योरम बनाने का मतलब नहीं जो लिखा है वही चीज अपने से भी आप थिंकिंग करके बना सकते हो, खुद कुछ भी देखिएगा क्वेश्चन के अंदर। in a right angle triangle a square of the larger side is equal to the sum of a square other two sides। या और भी बोल सकते हैं कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल अ स्क्वायर ऑफ बिगर साइड। तो देखिए अब जब एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग जब बनाते हैं ना, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल कहने का मतलब है कि वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री हो। चलिए तो मैंने एक 90 डिग्री बना दिया और नेमिंग कर दिए ए बी सी, ये बन गया। तो बोला क्या है कि लार्जर साइड यानी हाइपोटेनस, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। इसी को कोई लार्जर साइड बोलता है कोई बिगर साइड बोलता है, तो पेपर से कंफ्यूज नहीं होना है। इसी का नाम है हाइपोटेनस, लार्जर साइड, बड़ा साइड, बिगर साइड, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। तो यही बोला है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस मतलब कि देखिए आपको क्या करना है, प्रूफ में क्या करना है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस ए सम ऑफ द स्क्वायर, माने स्क्वायर करके उसको क्या कर दीजिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। यही तो बोला है, यही हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए देखिए सवाल करने का कुछ तरीका होता है, लिखने का कुछ ढंग होता है। ठीक है, लिखने का सवाल को कैसे आंसर ला देना अलग चीज है, लेकिन तरीके से लाना, सीक्वेंस में चलना एक अलग चीज है। तो पहले यहां लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या दिया था कि ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बोला हुआ था कि ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी मैंने क्यों किया क्योंकि राइट एंगल की बात कहा था। और यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे बी से हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा कर देते हैं। परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि 90, जिसका नाम क्या रख देंगे डी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बी डी और परपेंडिकुलर ए सी। मैंने क्या किया बी से बी डी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ए सी पर। परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये 90 डिग्री में, परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं प्रूफ में चलते हैं। चलिए देखिए तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, अच्छा इसी को ऐसे लिख सकते हैं एक कैसे ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, कोई कैसे भी मैंने जो ट्रायंगल देखिए ए डी बी एंड ए बी सी, एक बार ये छोटा वाला एक बड़ा वाला। चलिए अब देखिए
तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या है दोनों ट्रायंगल में, देख लीजिए हमने जो ट्रायंगल लिया है ए डी बी और ए बी सी, देख लीजिए तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, कहेंगे सर कि ए कॉमन है, बोलेंगे ना कि सर दोनों ट्रायंगल में तो ये आ रहा है सर कॉमन है। अब देखिए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देख लीजिए अगर ए डी बी की बात करेंगे तो ये क्या है 90 है, ए बी सी की बात करेंगे तो भी 90 है, दोनों 90 हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी a similar triangle ABC, कैसे ए सिमिलरिटी से, हम लोगों ने पढ़े हैं ए सिमिलरिटी से मतलब एंगल सिमिलरिटी। ए सिमिलर, जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है तो मैंने बता रखे हैं कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लिख दीजिए ए डी बटे में ए बी इज इक्वल टू ए बी, देखिए तो बताते हैं ए डी, जब मैंने छोटे वाले ट्रायंगल में ए डी लिया तो बड़े में क्या होगा ए बी होगा, क्योंकि ये है उसके ऊपर मतलब जिस पर ये क्या है खड़ा है, ये बड़े वाला भी इसमें भी खड़ा है। अगर छोटे वाले में अगर मैंने ए बी लेता हूँ मतलब कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड को लेता हूँ, तो बड़े वाले में 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड है, तो आप कहेंगे सर ए सी, ले लीजिए देखिए ढंग से एक बार फिर से देखते हैं। देखिए अगर छोटे वाले ट्रायंगल में जब मैंने एडी लिया, एडी का मतलब कि ये 90 डिग्री के साथ खड़ा है, तो बड़े वाले में भी 90 डिग्री के साथ ए भी खड़ा है। अब सेकेंड लाइन में अगर देखेंगे तो ए डी, देखिए ए डी बी में ए बी 90 डिग्री के सामने का है, तो ए बी सी में क्या सामने का है, कहेंगे सर कि ए सी है, तो चलिए ए सी ले लिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इधर, अब जैसा मैंने ये वर्क किया वैसा सिमिलर इस वाले ट्रायंगल में लेंगे। देखिए कैसे, इन ट्रायंगल, यहां से नहीं चले यहां से, इन ट्रायंगल बी डी सी, देखिए इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, देख लीजिए इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो कहेंगे क्या कि सर एंगल सी और सी तो कॉमन है, एंगल सी और एंगल सी तो क्या है सर कॉमन है, और एक चीज बोलेंगे आप कि सर बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी भी तो सर 90 है। सिमिलरली इसके अनुसार जहां पर मैंने ये क्या था देंगे बी डी सी में ये 90 हो गया, ठीक है, और ए बी सी में तो दिया ही है, यहाँ पर भी हम लोगों ने चेक कर लिए थे। चलिए अब क्या कहेंगे आप, सर दो को तो एंगल शो कर दिए, तो देयरफॉर ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, कैसे ए सिमिलरिटी से, ए सिमिलरिटी से, ठीक है। अब देखिए जब सिमिलर हो गया, हम लोगों ने पढ़ रखे हैं कि अगर दो को ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो चलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल करेंगे डीसी, डीसी देखिए अगर डीसी की बात करेंगे तो बड़े वाले में क्या हो जाएगा, ये बड़े वाले में डीसी तो ये क्या होगा बीसी होगा। अगर छोटे वाले में बात करते हैं बीसी की, छोटे वाले में बीडीसी में छोटे, क्योंकि 90 डिग्री का सामने का साइड ले रहे हैं तो बीसी। अब बड़े वाले में अगर बता दीजिए 90 डिग्री का सामने कौन सा साइड है, तो कहेंगे सर कि एसी। यही देखिए थोड़ा सा लिखने में आपको सावधानी बरतना पड़ेगा सिमिलरिटी का केस। अगर दो को ट्रायंगल है बी डी सी, जब मैंने छोटे ट्रायंगल में डीसी लिया तो बड़े ट्रायंगल में कहा, क्योंकि बेस क्योंकि ये 90 डिग्री टिका है तो ये बड़े वाले का भी तो ये बेस होगा क्योंकि उसी पर जाकर के टिका है, ठीक है। अगर फिर छोटे वाले 90 डिग्री का, देखिए बीडीसी में 90 डिग्री का सामने वाला को साइड बीसी लिया, ठीक है, तो बड़े वाले में क्या बनेगा ए बी 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है बीसी। अब इसको मान लिए इक्वेशन ये फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा अब
क्या करेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको आप देखिए ढंग से नहीं, चलिए हमने यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा यहीं पर चेंज कर देते हैं, आगे नहीं करते यहीं पर हम मॉडिफाई कर देते हैं। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो ए बी, देखिए क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे तो ए बी और ए बी का स्क्वायर गुना करेंगे तो ए बी का स्क्वायर आइए क्या करना, तो कहेंगे सर ए बी गुणे ए सी, इसको मैंने फर्स्ट मान देते हैं। इसी को अगर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ए बी और गुणे ए बी, तो ए बी का स्क्वायर हो गया और इसको करेंगे तो ए बी गुणे ए सी हो गया। अब इसको भी कर दीजिए तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी, यही ना हुआ। देखिए जैसा इसमें भी क्रॉस मल्टीपल किए हैं कि बी सी और बी सी करेंगे बी सी स्क्वायर और डी सी गुणे ए सी। अब देखिए हमको लाना कितना है, तो ए बी स्क्वायर यानी सिंपल सी है, दोनों इक्वेशन देखने से आपको पता चल रहा है कि करना क्या पड़ेगा। तो कहेंगे सर ये तो प्लस है तो आप ऐड कर दीजिए ना, तो ठीक तो है, लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड कर देंगे तो एडिंग का रूल है कि लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ते हैं, राइट को राइट में जोड़ते हैं। तो चलिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी गुणे ए सी प्लस बी सी गुणे ए सी। ठीक, मैंने लिख दिया, ऐड कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट में कर दिया, राइट को राइट में कर दिया। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल, अब क्या कहेंगे आप कि सर दोनों में तो ए सी कॉमन है, तो कॉमन कहेंगे लेते हैं आप, तो चलिए ले लेते हैं। तो ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी। अब ध्यान से देखिए बच्चे, ए डी प्लस डी सी को कर सकते हैं, ए डी प्लस डी सी को कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे सर ए सी। तो ठीक है, बिल्कुल आपने बोला ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी गुणे ए सी, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे पूरा बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही आपका थ्योरम था जो कि प्रूफ कर गया। चलिए एक बार ना रिव्यू करते हैं, ठीक है, शुरू से एक बार समरी आपको बता देते हैं। आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस बोलिए या लार्जर साइड बोलिए या बिगर साइड बोलिए, जो भी बोलना है बोल सकते हैं आप इन ए। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा, हमेशा माइंड में स्क्रू टाइट करके रखिए कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में पाइथागोरस भाई नहीं लग जाएगा, ये कभी भी लगेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा। इस बात को हमेशा माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, इसको बैठा लीजिए, कहीं जगह दे लीजिए इसके लिए कि ये कभी भी पाइथागोरस लगेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा और किसी ट्रायंगल में लग नहीं सकता है, ठीक है। चलिए तो क्या बोला है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस कहिए या लार्जर कहिए या बिगर कहिए, तीनों में से कोई चल जाएगा कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ लार्जर साइड यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर अदर टू साइड, ये प्रूव करा था हमने। क्या किया कि बी से बीडी पर पेरिप्लेसी डाल दिया और ट्रायंगल देखिए 1 2 3 अगर कोई पूछेगा कि सर इसमें कौन सा ट्रायंगल बना है तो क्या कहेंगे आप, 3 को बना है सर, 1 2 एक पूरा कंप्लीट, ठीक है 3 को। हमने क्या किया कि एक बार ए डी बी मिलेंगे, एक बार बी डी सी मिलेंगे। अब मैंने ए डी बी में लिया और ए बी सी में लिया, बड़े वाले में ले करके दोनों को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। और सिमिलर होने के बाद आप जानते हैं प्रॉपर्टी कि अगर दो गो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए वही किया गया, इसको वही काम इसमें भी किया गया। ये पूरा कंप्लीट आपको ये पाइथागोरस थ्योरम याद कर लीजिए, बिल्कुल एकदम 100% आपके पेपर में आने वाला है, या बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड या कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है, ये आपके पेपर में आने वाला है। चलिए इसके ऊपर हम 1-2 सवाल भी देखेंगे और नहीं तो कन्वर्स भी हम बता देते हैं आप लोगों को। एक पाइथागोरस थ्योरम का
कन्वर्ज होता है, ये भी थोड़ा सा आप लोग को हम डील कर देते हैं। बट दोनों में से अगर इंपॉर्टेंस की बात कीजिएगा तो दोनों में से पाइथागोरस थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ज इसका इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है, तो ये चलिए हम उसको भी थोड़ा सा डील कर देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, ये कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अभी हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को देखा। तो अब इसका कन्वर्ज देखिए, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब अभी क्या आपको दिया था, उसने कहा था कि इन राइट एंगल ट्रायंगल कहा था, और ये क्या कहता है कि एक बड़े साइड का स्क्वायर दो छोटे साइड का स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है, ये दिया। अब सीधे उल्टा दे दिया, कहता कि इसमें राइट एंगल है नहीं, आपको राइट एंगल प्रूव कर दीजिए। उसमें राइट एंगल दिया था, इसमें राइट एंगल प्रूव करना है। मतलब ये कन्वर्ज कहने का मतलब कि सीधे अपोजिट सिंस। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ये थ्योरम भी आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि पेपर में ऐसे दे दे कि प्रूव दैट कन्वर्ज ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको याद रखना है क्या था, इन ए ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल नहीं कहा है, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। क्या कह दिया कि एक ट्रायंगल है, कोई सा ट्रायंगल है, ठीक है, वैसा ट्रायंगल हम राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लेते हैं, बट ये कहा नहीं था कोई सा बना सकते हैं। तो क्या कहा है कि वन साइड इज स्क्वायर ऑफ वन साइड, वन साइड का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये गिवन में है। गिवन में आपको दे रखा है अदर टू साइड्स देन अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज रहेगा, जो फर्स्ट का है इसके अपोजिट का प्रूव करना है। टू प्रूव का करना है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए देखते हैं एक बार फिर से, कहा क्या है इन ए ट्रायंगल, कोई सा ट्रायंगल बना लीजिए कि इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर अदर टू साइड, ये आपको दे रखा है, जो हम लोगों ने पाइथागोरस में प्रूव किए थे ये यहाँ पर दे रखा है। तो क्या कर रहा है कि देन तब द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, तो फर्स्ट साइड ये था, इसके जो अपोजिट एंगल है वे क्या होगा, राइट एंगल होगा, ये आपको प्रूव करना है। चलिए ठीक है, हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो क्या लिखेंगे, ड्रा ए ट्रायंगल PQR, ड्रा ए ट्रायंगल PQR such that देखिए हमें PQR ट्रायंगल ड्रा कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन बनाए हैं, तो इसको क्या करेंगे, डॉटेड से PQR देख लीजिए। तो मैंने ड्रा ए ट्रायंगल PQR सच दैट PQ इज इक्वल टू AB, ठीक, QR इज इक्वल टू BC, सच दैट PQ जो मैंने बनाया है इसके लेंथ के इक्वल बनाया है, QR जो बनाया है BC के इक्वल, एंड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री है। चलिए ठीक है, देखिए ई ने गलती लिख दिया, यहाँ पर Q है, देखिएगा थोड़ा सा क्योंकि एंगल Q था, Q 90 डिग्री था। चलिए आगे चलते हैं, गलती हो जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है, इंसान से ही गलती होता है, ठीक है, उसमें सोल्यूशन किया जाता है। चलिए देखिए, तो ये तो हमने ड्रा कर दिया, अब हमको प्रूफ करना है। देखिए PROO सबूत, तो क्या AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये क्या है बच्चों, गिवन है। आप क्या कहेंगे सर कि गिवन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR बाई पाइथा, देखिए शॉर्ट में लिखे पाइथागोरस थ्योरम, P फॉर पाइथा, T फॉर थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों लगा दिए पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल दिया है, तब नहीं तो हमको परमिशन नहीं मिलता लगाने का। परमिशन कब मिला है, कि जब ये राइट एंगल है तब। तो देखिए
पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको हो गया पाइथागोरस। अब देखिए आप पी क्यू की जगह कर सकते हैं ए बी और क्यू आर की जगह बी सी, मतलब कि पी आर का स्क्वायर पी क्यू को ए बी लिख सकते हैं और क्यू आर को क्या लिख सकते हैं वहां से बी सी लिख सकते हैं आप इसको सेकेंड। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड को ढंग से देखिए आंख खोल करके, तो कहेंगे सर इसका तो राइट साइड इक्वल दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है कि राइट साइड क्या है इक्वल है, तो लेफ्ट साइड आल्सो इक्वल। मतलब कि क्या क्या मतलब कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। अब देखिए दोनों का पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, मतलब कि AC इज इक्वल टू PR हो गया। AC इक्वल टू, अब देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, तो AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू PQ और BC इज इक्वल टू QR। हम लोगों ने प्रूफ कर दिए हैं AC इज इक्वल टू PR, प्रूफ किए हैं। आइए तो बाई कंस्ट्रक्शन के थ्रू आपको दिया ही था। अब देखिए अब तीनों का है इक्वल हो गया, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल का हो गए कॉन्ग्रुएंस हो गए। कैसे हो गए कैसे, तो कहेंगे सर ट्रिपल एस, मतलब कि ट्रिपल एस कहने का मतलब कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ट्रिपल एस कहने का मतलब क्या है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR कैसे हुआ, तो ट्रिपल एस क्या है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। जब ये कहेंगे कि सर ये दो को ट्रायंगल का हो गया कॉन्ग्रुएंस हो ही गया, तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होता है यहाँ इक्वल, तो क्या लिख देंगे हम, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P नहीं Q, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस यही तो आपको ये प्रूव करना था। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको यहीं पर प्रूव करना था। ठीक है, तो ये कन्वर्ज ऑफ थ्योरम था। चलिए ठीक है, ओके बच्चे।